सोनीपत में मानसून की पहली अच्छी बारिश ने सड़कों की गुणवत्ता और निर्माण व्यवस्था की पोल खोल दी है। अन्याय के विरुद्ध न्याय युद्ध के संस्थापक एवं सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता देवेंद्र गौतम ने दिल्ली रोड पर ट्रक यूनियन के पास सड़क की जर्जर स्थिति का मौके पर जायजा लेते हुए हरियाणा सरकार, जिला प्रशासन सोनीपत की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। देवेंद्र गौतम ने कहा कि जिस सड़क का निर्माण पिछले वर्ष ही हुआ हो, उसका 1 साल के भीतर बारिश में उखड़ जाना केवल सड़क टूटने का मामला नहीं, बल्कि निर्माण की गुणवत्ता, निगरानी और सरकारी धन के इस्तेमाल पर बड़ा सवाल है। जनता हर वर्ष सड़कें बनते और फिर टूटते देख रही है, लेकिन जिम्मेदारी तय होती दिखाई नहीं देती। देवेंद्र गौतम ने बताया कि दिल्ली रोड पर ट्रक यूनियन के पास लगभग 10-12 फीट लंबा और करीब 3 फीट चौड़ा गहरा गड्ढा बना हुआ है। बारिश के दौरान इसमें पानी भर जाने से गड्ढे की वास्तविक गहराई दिखाई नहीं देती, जिससे वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा और बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस स्थान पर कई दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो चुके हैं तथा ई रिक्शा के पलटने की घटनाएं भी सामने आई हैं। देवेंद्र गौतम ने कहा कि सावन के महीने में बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार एवं उत्तराखंड से अपने गंतव्य की ओर पैदल यात्रा कर रहे हैं। कई स्थानों पर उनका श्रद्धा और फूलों के साथ स्वागत किया जाता है, लेकिन सोनीपत में यदि उन्हें टूटे हुए रास्ते, निकले हुए पत्थर और गहरे गड्ढे मिल रहे हैं, तो यह व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। उन्होंने कहा कि नंगे पैर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सड़क पर निकले पत्थर और टूटे हुए हिस्से विशेष रूप से परेशानी का कारण बन रहे हैं। धार्मिक आस्था का सम्मान केवल नारों और स्वागत कार्यक्रमों से नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम रास्ता उपलब्ध कराने से भी होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता की जांच, थर्ड पार्टी निरीक्षण, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता तथा ठेकेदार की जवाबदेही जैसे विषयों पर गंभीरता से निगरानी की आवश्यकता है। लोगों का एक्सीडेंट हो लिया, दुनिया भर के कार पलट गई, एक ट्रक भी पलट गया होता है, रिक्शा में दुनिया भर के पलटर हो जाना करे के सरकार को सहायता करती। वीडियो बना दिया था, बारिश में आ रहे थे घने और बारिश में आ रहे थे, कितने स्कूटी गिर गई, कितनी बाइक गिर गई, बहुत ज्यादा स्कूटी पड़ गई यहाँ पे, बहुत ज्यादा बाइक पड़ गई। रात रात डाका उड़ाऊंगे, सारे महीना पड़ेंगे यार, पता क्या करेंगे। सनातन धर्म और हिंदू धर्म की रक्षा करने का ढिंडोरा पीटने वाली भाजपा सरकार से मेरे आज कुछ सवाल है। आज मैं बिटिया को छोड़ करके स्कूल से जब वापस आ रहा था और कावड़िए जो है कावड़ लेकर के अपने अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे थे, दूर से चल करके आए हैं हरिद्वार से, और जहां उत्तराखंड के अंदर उनके ऊपर फूलों की वर्षा की जाती है और वहीं हरियाणा के अंदर उनका स्वागत फूलों की जगह टूटे हुए रोडों से किया जाता है। ये घटना शर्मनाक है। जो कावड़िए हैं वो पैदल नंगे पैर आ रहे हैं, और जब उनके पैरों के अंदर जो सड़क के ऊपर नाकामियों की वजह से सरकार की विभागों की अनदेखी के कारण वो उनके पैरों में चुभती है तो उनको जख्म बन जाते हैं। आखिर इसको कौन देखेगा? जो सड़कें 1 वर्ष भी नहीं चल पाती, उसकी जवाबदेही आज तक सुनिश्चित नहीं हो पाई। मैं लगातार मीडिया के माध्यम से अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इन बातों को उठाता रहता हूं, लेकिन इन जो स्थानीय नेता हैं और जो सरकार है और जो विभाग बैठे हुए हैं, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। आखिर कब ये व्यवस्था सुधरेगी? सरकार बदल जाती है, नेता भी पाला बदल देते हैं, लेकिन जो आम लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो कभी नहीं बदलती। ऐसे ही दलदल के अंदर लोग आज भी अपना जीवन निछावर करने के लिए तैयार है। आप ये सड़क देख रहे होंगे, ये सड़क जो है ट्रक यूनियन बाईपास है, उससे थोड़ा सा आगे चलने के बाद है। मैं खाली सड़क की बात नहीं कर रहा है, पूरे सोनीपत के अंदर सड़कों का यही हाल है। आप किसी भी सड़क के ऊपर चले जाओ, कोई भी 100-200 मीटर का टुकड़ा भी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और यहाँ के लोगों के पास दिखाने के लिए नहीं है कि कोई 100-200 मीटर का टुकड़ा भी ऐसा दिखा दे जिसके ऊपर खड्डा ना हो। और हमारे जो पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि जो मीडिया साथी है वो एआई का इस्तेमाल करके उन खड्डों को दिखा रहे हैं, जबकि सड़कें हमने बना दी हैं। तो ये आपके सामने जीवंत उदाहरण है कि कावड़ जिस टाइम पे चली हुई है, सावन का महीना चला हुआ है, पावन पर्व चला हुआ है, कल शिवरात्रि है, डाक कावड़े भी आएंगी। इन खड्डों को कम से कम कुछ देर के लिए तो मिट्टी वगैरह डाल करके इसको मतलब ठीक कर दीजिए, ताकि सुगम रास्ता हो जाए और कावड़िया अच्छे तरीके से यहाँ से आ चले जाए। सभी नेता, मंत्री, विधायक इन्हीं रास्तों से गुजरते हैं, लेकिन बेशरम लोग हैं, इनको शर्म नाम की चीज नहीं है ताकि शर्मा करके ताकि वहां पर मिट्टी डलवाने का काम करें।